चलिए बात करने वाले हैं। आज आपको दिखने वाला है लेक्चर नंबर 5। अब ध्यान रखना, आज के क्लास में अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आए थे हम लोग ने एक क्लास में एक एग्जांपल पिक किया था, बट आज की क्लास होने वाली है भाई जहाँ पे 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे कि ताकि हमारी जो वीडियो की भाई प्लेलिस्ट में जो नंबर ऑफ लेक्चर्स वहाँ पे लगे वो कम हो जाए। एंड छोटे टॉपिक्स हैं और आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मेट एंड कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए आज की क्लास में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक हमारा कहाँ पे चल रहा था बात करेंगे उसका। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है। 4 क्लास हो गई है, पहले इंट्रोडक्शन थी भाई, 3 हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज 4, 5, 6 बात कर लेंगे एंड उसके बाद 7 से थोड़ा सा लेवल और चेंज हो जाएगा। तो मीन्स बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। जो डिफरेंट चीजें आएंगी वो आपको मेंशन कर दी जाएंगी। देखो ना, शुभ लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम। अभी आपको प्रीमियम की बात नहीं करना सर, प्रीमियम क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिस्काउंट क्या है, इसका कहाँ पे यूज होता है। उसका यूज होता है जब हम लोग कमीशन देते हैं। तो कमीशन वाले क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है, या फिर अभी तो हमको वो सीखने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल हो, तो एक फॉर्मूले पे तो वो बातें बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये नोटिस करेंगे कि भाई कंपनी ने कितने नंबर ऑफ इशू शेयर किए हैं। इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। अब इसमें से आपको ये ध्यान में रखना भाई कि अंडरराइटर को कितना मिला है। तो आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, आगे का डिटेल्स पढ़ेंगे भाई। दीज शेयर्स अंडरराइटर को दिया गया भाई देव एंड वीर टू बी एक्सटेंड ऑफ 5,000 एंड 3,000। क्लियर, देखो लिखा है, 2 अंडरराइटर निकल के आ रहे हैं, एक देव एक वीर, जिसमें से भाई एक को 5,000 बोले तो देव को 5,000 एंड वीर को 3,000। तो बचा कितना भाई, टोटल कंपनी ने इशू कितना किया था 10,000, 5 इनको दिया फर्स्ट को, 3 सेकंड को, तो बचा कितना 2,000। तो 2,000 कंपनी, इसका मतलब खुद से भाई वो इशूड करेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी भी आएगा। सर कैसे पता चला, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप ये देख लिया करो भाई, इशूड कितना है और अंडरराइटर को कितना मिला। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसका मतलब वहाँ पे कंपनी आने वाली है। कंपनी अगर आएगी तो टेबल चेंज होगा। टोटल शेयर इशू हुआ है भाई 10,000, 5 को पहला, थर्ड को सेकंड, सेकंड को थर्ड। मींस तो देखो ना, फॉर्मेट पहला देखो, फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को पता ही होगा भाई। कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड कंपनी, कंपनी नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा भाई। स्टेप पे पर्टिकुलर है, बेसिस है देव वीर 2 अंडरराइटर है एंड कंपनी को यहाँ पे लिख लेना जरूर, ताकि क्लियरिटी और बेटर मिल जाए टोटल। नेक्स्ट टेबल को इग्नोर कर देना, मैंने टेबल एक्स्ट्रा बना दिया, तो ध्यान रखना ये टेबल आपका नहीं है। क्लियर, चलिए फॉर्मेट पता है भाई। ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले आता है, सेकंड नंबर पे भाई मार्क्ड एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन में क्लियर हमेशा मेंशन करेगा। थर्ड पे हमारा बैलेंस आएगा, फोर्थ पे हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन आता है एंड फिफ्थ पे नेट लायबिलिटी आता है। ये फॉर्मेट है भाई। ये 2 चीजें तो हमारी फिक्स है। जैसे बैलेंस कैसे मिलेगा भाई, जीएल से मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे तो मिलेगा, एंड नेट लायबिलिटी कैसे मिलेगा भाई, 3 - 4। ये देखो 1 2 3 प्रैक्टिकल किया तो इतना तो समझ में आ गया भाई। ग्रॉस लायबिलिटी की वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। टोटल कितना था भाई, बता दो थोड़ा फास्ट। टोटल सर था 10,000 और देव का लिखा था भाई 5,000, वीर का लिखा था 3,000। इट मीन्स जो बच गया वो हमारे हो गया कंपनी का। अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है क्या सर, नहीं, स्पीड में चलने वाले भाई। अगर मैं पूछूं भाई रेशियो निकाल दो सिर्फ 5, 3 एंड कंपनी का भी अगर मैं लिख रहा हूं तो 2, कंफ्यूजन मत हो जाना रेशियो निकालते टाइम, 2 कंपनी का, ऐसी ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ा दो, क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ा दो और पढ़ लो जरा, मार्क एप्लीकेशन कितना बता रहे। मार्क एप्लीकेशन पढ़ो ना जरा, देखो ना सामने ही रख रहा हूं भाई, ध्यान से क्वेश्चन समझना, पढ़ना, मजा आने वाला है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। टोटल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है भाई, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है सर 8,000, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से मार्क एप्लीकेशन कितना है, मार्क एप्लीकेशन कितना भाई, देव का 1,200 एंड वीर का 300 शेयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। बताने का, कंपनी का नहीं बताया तो भी चलेगा, बट मैं बना दे रहा हूं भाई। यहाँ पे सुनो समझो, देखो टोटल एप्लीकेशन कितना मिला। टोटल एप्लीकेशन आपके माइंड में आ रहा है, देखो ना सामने दिख रहा है 8,000, जिसमें से देव का कितना है भाई 1,200, वीर का कितना है 300। ये है इनका मार्क एप्लीकेशन। लिख दो ना भाई, लिख दो, आ जाओ टेबल में थोड़ा फास्ट। चलिए 1,200 ये देव का है, वीर का है 300 वीर का है। ध्यान रखना कंपनी का मार्क नहीं होता है, इसे ध्यान रखना, कंपनी का अनमार्क होता है। तो ये कितना हो गया, टोटल कर लो जरा 1,500। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, अरे कोई डाउट है क्या, ये तो हमेशा एक्चुअल होता है, बोले तो गिवन पार्ट में होता है भाई।
इसमें तो ढूंढना भी नहीं, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है। माइनस कर दो भाई, 5000 में से 1200 माइनस हुआ तो 3800 आएगा। आई थिंक राइट है, बराबर। इसमें से माइनस किया तो 2700 आया, कंपनी का 2000 कंप्लीट बचा है, ये माइनस कर दो तो 8500 माइनस करने पे आया। और यहाँ से टोटल करके भी देख लिया करो भाई, 8500 आना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई अनमार्क एप्लीकेशन कितना है, तो देखो ना, जिन बच्चों ने पढ़ा है थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे भाई तभी काम बनेगा। स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा फास्ट तो करेगा। मैंने क्या सिखाया आपको? टोटल एप्लीकेशन रिसिप्ट वर्किंग बना देने का, ताकि आपको भी समझे एंड एग्जामिनर को भी समझे। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसिप्ट हुआ है भाई? सर 8000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है? नहीं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है भाई हमारा मार्क एप्लीकेशन, एक होता है हमारा अनमार्क एप्लीकेशन। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखने का। मार्क क्लियर क्वेश्चन बता रहा है भाई, मार्क में कौन कौन है भाई? ए का एंड बी का। ए का कितना था? ए का कितना था? ए का 1200 था, ए का 1200, इनका है 300। टोटल कितना हो गया भाई? 1500। भाई टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? 8000। तो मार्क कितना है? 1500। तो बचा हुआ कौन है? अनमार्क। अनमार्क का फॉर्मूला भी आप समझ लिख सकते हो भाई। टोटल एप्लीकेशन में से अगर मैं मार्क एप्लीकेशन माइनस करता हूं तो हमें जो बचेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अनमार्क एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला भाई? 8000 शेयर्स। मार्क एप्लीकेशन कितना है भाई? 1500 शेयर्स। तो बचा हुआ कौन है? अनमार्क। माइनस कर दो 6500 शेयर्स। नोट कर लो थोड़ा फास्ट। वैसे वर्किंग देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो भाई। टोटल एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करने का, बचा हुआ अनमार्क है। नोट कर लिया। अब थोड़ा फास्ट यहाँ पे आ जाओ। 6500 अनमार्क है, 6500 अनमार्क है। अनमार्क का टेबल कहाँ दिख रहा है भाई? बॉक्स कहाँ दिख रहा है? 6500। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। अगर ये मैं सीधा माइनस कर देता तो फाइनल आंसर तो मिल रहा है, टोटल मिल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये सर अनमार्क बटेगा किसको, कितने पे, किस रेशियो पे? अब ध्यान से सुनना समझना। कंपनी ने कितना बोला था भाई? 2000। कंपनी ने बोला 2000 नंबर ऑफ शेयर मैं इशू करूंगा भाई। बट कंपनी ने कितना इशू कर दिया भाई? 6500। तो कंपनी क्या बोलेगी भाई? 6500 का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। नहीं, कंपनी ने पहले ही एग्रीमेंट पे कितने का बोला था भाई? 2000 शेयर। तो कंपनी पहले अपना शेयर जो कि है भाई अपना बेनिफिट ले लेगी। बचा कितना? 6500 कंप्लीट इशू किसने किया? कंपनी ने, जिसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बट बेनिफिट कंपनी को मिलेगा इसमें। एग्रीमेंट के टाइम पे क्या बात हुआ था? एग्रीमेंट के टाइम पे देखो ना, जीएल क्या बना था वो देखो, यहाँ पे ही पता चल जाएगा। कंपनी ने पहले बताया था भाई 5000 देव के नाम है भाई, 3000 वीर के नाम है, 2000 हमारा है। अगर हम 2000 से ज्यादा का इशू कर देंगे तो जो बचेगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कंपनी ने टोटल इशू कितना किया भाई? 6500। 2000 कंपनी पहले अपना बेनिफिट कर लेगी भाई, अब हमारा हो गया नील। बचा कितना? 4500। इसका बेनिफिट आप लोग ले लो भाई। कौन से रेशियो पे? जीएल रेशियो पे। बोले तो 5:3 पे लेना है। समझा कि नहीं? आई थिंक समझा होगा। कल की क्लास देख के आ रहे हो तो परफेक्ट समझा होगा। सिंपल लॉजिक है भाई। 6500 में से कंपनी ने कितना बोला था? 2000। वो अपना बेनिफिट पहले कट कर लेगी, बाद में जो बचेगा वो जीएल रेशियो पे इनको बटेगा। जीएल रेशियो पे निकालो थोड़ा फास्ट। बचा कितना? 4500 मल्टीप्लाई पहले का रेशियो है भाई 5 डिवाइड बाई टोटल कर लिया 8, 212.5। इसको राउंड फिगर कर दो, 2113 कर दो, सॉरी 2813, 2813 राइट है। नेक्स्ट आ जाओ, रेशियो निकालो 4500 इन 2। सेकेंड का रेशियो क्या था? 3 डिवाइड बाई टोटल 538 होता है। तो भाई 1687 पॉइंट में आ रहा है, ध्यान रखना। तो किसी को भी एक ज़्यादा दे देना, या तो फर्स्ट को या तो सेकंड को, दोनों को एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, ऐसे ध्यान रखना। अब माइनस कर दो, आंसर आ गया हमारा। चलिए माइनस कर देते हैं। 3800 माइनस 2813 किया तो 987। फर्स्ट का बना, सेकंड का देखते। 2700 माइनस 1687 किया तो 1013 दोनों को प्लस करके इतना आना चाहिए, प्लस 987 किया 2000 आंसर आ गया। क्लियर समझा क्या? नोट कर लो इसको थोड़ा फास्ट, नोट कर लो भाई बच्चे। और मेरा सजेशन है नोट्स बनाते चलना। अगर नोट्स मिल गया है तो उसको कहीं ऐसी जगह सॉल्व करना ताकि एग्जाम टाइम पे एक नज़र घुमाना रहे आपको। नोट कर लिया? नोट कर लियो तो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 हो गया। 5 पे आओ, मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है।
ये भी कुछ इसी पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पे। थोड़ा फास्ट क्वेश्चन पढ़ते भाई। ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर, कितना इशू किया ध्यान रखना। आपको दो चीज ही ध्यान रखना, पहले तो शेयर कितना इशू हुआ है और अंडरराइटर को कितना मिला है। तो भाई शेयर इशू हुआ 20,000 हर एक बच्चों को दिख रहा है, और शेयर्स अंडरराइटर को कितने दिए गए भाई, एक्स को 10,000 वाई को 6,000, तो 10 प्लस 6 16, तो बचा कितना 4,000। 4,000 कौन लेके जाएगा सर, कंपनी। तो कंपनी का ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई, सिंपल लॉजिक। सर शेयर कितने इशू हो रहे हैं 20,000, एक्स एंड वाई दो ही अंडर राइटर है, कितना लेके जा रहे हैं, कितना उनको दिया जा रहा है, कितना उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर 16,000। इसका मतलब बचा हुआ कौन गारंटी ले रहा है, कंपनी अपने नाम पे ले रही है भाई, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो चाहे इशू करे चाहे ना करे, एक्स्ट्रा करेगी भाई तो उनके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं है, मतलब 4,000 किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कंपनी का। तो पहले जीएल लिख दो ना भाई, ग्रॉस लायबिलिटी लिख दो, टोटल शेयर कितना 20। आ जाओ जरा, टेबल में पहले से ही बना के रखो ताकि आपको भाई वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है ना, आपको तो पहले से पता है। आ जाओ जरा, टोटल कितना था, थोड़ा फास्ट लिखने का, 20,000। कोई डाउट किसी को नहीं, क्लियर बोल रहा है। एक्स को कितना 10, वाई को कितना 6, तो बचा हुआ कौन लेके जा रहा है भाई, कंपनी। अगर मैं रेशियो की बात करूं भाई 3-0 कैंसिल हो रहा है सर, बचा क्या भाई 4 6 10, तो 2 के टेबल में बाहर है, 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा। क्लियर है कि नहीं, रेशियो को शॉर्ट करना कंपलसरी, ये चीज ध्यान रखना अगर आउट ऑफ मार्क्स लाने गए तो। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। क्लियर है, आगे क्वेश्चन पढ़ो जरा। एप्लीकेशन कितना मिला, टोटल 16,000। टोटल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है, विच इंक्लूड्स फॉलोइंग मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर बता रहा भाई, एक्स का इतना है, वाई का इतना, एक्स का 2,400, वाई का 600, याद रख लो भाई 2,400 600 लिखो जरा। 2,400 फर्स्ट का है, 2,400 फर्स्ट का है, तो लिखो ना जरा यहाँ पे 2,400 एक्स का है और इसका 600 है। क्लियर है, मार्क में ध्यान रखना कंपनी नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप पे। तो ये कितना हो गया भाई, टोटल 3,000। टोटल कितना हो गया भाई, दोनों को ऐड कर लो 3,000, और ये हमेशा गिवन में होगा तो इसको लिख लिया करो भाई एक्चुअल। माइनस कर दो जरा, 10,000 में से 2,400 माइनस गया तो कितना बचा 7,600, 6,000 में से 600 गया तो 5,400, एंड कंपनी का भी कंप्लीट बचा हुआ है, और ये माइनस किया तो 17,000 बचा। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं। टोटल एप्लीकेशन आया कितना था वो जरा ध्यान रखो, कितना आया था टोटल, टोटल आई थिंक 16,000 मिला है। टोटल मिला कितना भाई 16। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 3,000, तो बचा कितना 13 अनमार्क हो गया। 13 कितना हुआ भाई अनमार्क, कैसे पता चला, फिर से रिपीट करता हूँ। टोटल एप्लीकेशन कितना आया 16,000। टोटल का मतलब क्या होता है भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क, तो मार्क कितना है भाई 3, तो बचा कितना, जो बचेगा वो अनमार्क। बट वर्किंग दिखाओ, वर्किंग नंबर नहीं क्या कट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना मिला था, थोड़ा फास्ट बताओ भाई 16,000। टोटल का क्या मतलब होता है भाई, मार्क एप्लीकेशन प्लस अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क में कौन कौन है भाई, एक्स है एंड वाई है। एक्स का कितना था 2,400 600, एक्स का कितना है भाई 2,400 एंड 600, टोटल कितना हो गया 3,000। इसमें कोई डाउट किसी को, 3,000 शेयर्स। क्लियर है कि नहीं। अनमार्क का मतलब क्या होता है भाई, टोटल एप्लीकेशन में से माइनस कर दो मार्क एप्लीकेशन, बचेगा अनमार्क। टोटल कितना था 16,000, मार्क एप्लीकेशन कितना है 3,000, तो बचा कितना है 13,000 शेयर्स। ये हमारा अनमार्क एप्लीकेशन हुआ। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या भाई, सिंपल सा कर सकते हो, बट वर्किंग एग्जामिनर को दिखा देना आप लोग। क्लियर है, क्लियर। चले, तो बचा कितना भाई 13, कौन से रेशियो पे जाएगा, जीएल रेशियो पे। बट उसके पहले रुक जाने का जरा, कंपनी ने कितना बोला था भाई 4,000। कंपनी बोला पहले ही मैंने एग्रीमेंट में बताया भाई 4,000 मैं इशू करूंगा। 4,000 से अगर ज़्यादा इशू करता हूँ भाई, पहले तो मैं अपना कट कर लूंगा कितना 4,000,
भाई ये तो मेरा काम है, मैंने पहले बताया था 4000 मैं इशू करूंगा भाई, 4 से जितना ज़्यादा इशू किया उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो भाई टोटल कितना किया 13, तो कंपनी पहले 4 अपना कट कर लेगी, क्लियर है कि नहीं, 4 कट कर लेगी भाई ना, तो बचा कितना जो एक्स्ट्रा 9000। 9000 कौन से रेशियो पे जाएगा भाई, इन दोनों का बोले तो जीएल रेशियो, जीएल रेशियो क्या है भाई 5:3, बांट दो जरा, बांटो जरा इनको भाई। बचा कितना ध्यान रखना है यहाँ पे, 13 में से कंपनी का पहले निकाल देने का, जो बचेगा उस पे बेनिफिट मिलेगा। तो बचा है 9000 इनटू फर्स्ट का रेशियो है 5 डिवाइड बाई टोटल 8 किया 5625, 5625। सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर से, 9000 ध्यान रखना 9000 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल 8 कर दिया 3375, 3375 माइनस कर दो, नेट लायबिलिटी निकल जाएगा। चलिए फर्स्ट माइनस करेंगे 7600 माइनस 5625 किया 1975। सेकंड देखते 5400 माइनस 3375 2025, 2025 प्लस कर दो, प्लस 1975 किया 4000 आ रहा है। और यहाँ से भी देखो ना आपका 4000 आया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, इसके आंसर में चेंज कर लेना, वहाँ पे आई थिंक मिस्टेक दिया था 2075 लिखा है आंसर में, वो आप चेंज कर लेना। क्लियर है, नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो। आई थिंक जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं स्टार्टिंग से उनको काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अगर किसी बच्चे को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन लग रही है तो ज़रूर मेंशन करते हुए चलो, एंड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है भाई तो वो भी मेंशन करते हुए चलो। चलो आज के लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा बट काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखो ना, क्वेश्चन देखो ना क्या बोल रहा है भाई, ए लिमिटेड इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 एच है, इशू कितना दिया गया, अंडर राइटर को कितना दे रहा है भाई, ए को 30% है, ए को 30% दे रहा है, बी को 30% दे रहा है, सी को 20% दे रहा है। टोटल परसेंट काउंट करो ना जरा, कितना हो रहा है भाई 30 30 20 कितना होता है, 30 30 60 प्लस 20 कितना होगा 80। तो बचा कौन 20%, वो कौन लेगा कंपनी। क्लियर समझा कि नहीं, तो बांटो ना जरा, कितने नंबर ऑफ शेयर है भाई 30,000, कितने नंबर ऑफ शेयर है भाई 30,000, कितने नंबर ऑफ शेयर है 30,000 टोटल है। तो लिखो ना, थोड़ा फास्ट लिख दो ना इधर, टोटल फास्ट जरा लिखते हैं भाई 30,000। क्लियर है, फर्स्ट को कितना परसेंट मिल रहा है, ए को 30%, 30% निकालो जरा फास्ट, 30,000 का 30%, 3 3 जा 9, कितना है 9,000। सेकेंड को कितना 30%, कितना आएगा सेम। सी को कितना 20%, 3 2 जा 6, 6,000। तो बचा कितना 20, ये मिलेगा कंपनी को 6,000, कंपनी आ गई। क्लियर है। अब रेशियो अगर मैं बात करूं भाई, 3 0 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, किसके टेबल में आ रहे 3 के, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6। अब आगे बात बढ़ाएंगे जरा, आगे बात बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम बच्चों को अगली लाइन में दिख रही है, देखो ना क्या प्रॉब्लम, क्या छोटा सा ही है बट बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करके आ जाएंगे नहीं अगर सीखे रहोगे तो। लिखा है भाई कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन 25,000 शेयर, डिटरमाइन लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया भाई कंपनी ने इतना शेयर रिसीव किया, अब इसमें से मार्क एप्लीकेशन कौन सा है नहीं बताया, अनमार्क कौन सा है नहीं बताया। तो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल आंसर है, देखो ना यहीं पे वर्किंग कर लो। यहीं पे देखो, जब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे सिर्फ लिखा है टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ, नहीं कुछ मेंशन कर रहा भाई मार्क कितना अनमार्क कितना, तो बहुत सिंपल इसका लॉजिक आंसर। कितने लोग हैं भाई इसमें, 3 अंडर राइटर है सर ए बी सी, एंड एक कंपनी का भी हिस्सा है, ये ध्यान रखना, ये पूरा लिख लो चाहिए तो, एक कंपनी भी है यहाँ पे। क्लियर, कितना कितना परसेंट की बात हो रही थी, ए का 30% है, बी का 30% है, इनका 20 है और इनका भी 20 है। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला 25,000। तो इस केस में क्या होगा, इस टाइप के सम में क्या होगा, 25,000 का 30% निकालो, तो 25 का 35 आई थिंक आ जाएगा 7,500, 25 25 या 75 बराबर है। ये भी कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 5,000, कंपनी को कितना मिलेगा 5,000। तो इस सीधा परसेंट पे लेके चला, परसेंट पे लेके जाओ पहले, नहीं तो रेशियो पे लेके जाओ, जो आपने रेशियो निकाला ना उस पे भी दोगे तो भी इतना ही मिलेगा सबको। तो जो अंडर राइटर को मिलता है ना भाई, जो अंडर राइटर को मिलता है, ये कौन सा एप्लीकेशन होता है
सर ये होता है मार्क एप्लीकेशन जो इनको मिलता है कंपनी को। ये कौन सा एप्लीकेशन होता है भाई? अनमार्क होता है। क्लियर समझा कि नहीं? तो भाई मार्क एप्लीकेशन ए को, बी को, सी को लिखो जरा। 7,500 7,500 लिखो ना यहाँ पे ज़रा। ए को कितना मिला? ए को कितना मिला? 7,500। बी को कितना मिला? 7,500। सी को कितना मिला? 5,000। कंपनी का ध्यान रखना, कंपनी मार्क में नहीं आता, अनमार्क में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो टोटल कर लो भाई, ये 15 15 + 5 20,000। तो 20 तो मार्क हो गया, माइनस कर दिया तो 10 बैलेंस इधर आया। ये 6,000 कंप्लीट है इधर, ये माइनस कर दो थोड़ा फास्ट। तो यहाँ पे 1,500 1,500, ये हमारा 1,000। क्लियर? क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? कंपनी का कितना हिस्सा आया था भाई? 5,000। ये इसका अनमार्क है, अनमार्क में और कोई नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगा समझ में आया ना? सिंपल सा। 25,000 टोटल एप्लीकेशन था, इसमें मार्क अनमार्क इंक्लूड है। तो मार्क में तो इनको मिल गया ऑलरेडी 20, तो बचा कितना? 5। तो 5 कौन लेके जाएगा भाई? कंपनी। माइनस कर दो तो बचा कितना है? 5,000। कंपनी का अभी भी बचेगा 1,000, इनका बचेगा 1,000, इनका भी बचेगा 1,500 एंड फर्स्ट वाले का भी बचेगा 1,500। तो अनमार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन क्लियर है। इसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा, इसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैसा करोगे? देखो ना इधर वर्किंग यहाँ पे करना पड़ेगा। टोटल एप्लीकेशन लिख दो आप, टोटल एप्लीकेशन। ध्यान रखना इस पे मार्क्स रहेगा। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ है? 25,000। क्लियर है? 25,000 शेयर्स। अब टोटल का मतलब कौन होता है भाई? मार्क एप्लीकेशन एंड अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। तो मार्क में कौन कौन था और कैसे निकालोगे? हर क्वेश्चन में तो गिवन में रहता, बट इधर निकालना पड़ेगा भाई। 25,000 का कितना परसेंट था? 30%। ए का रहेगा। सेकेंड का कितना परसेंट था? उसका भी 30% था। सी का कितना परसेंट था भाई? 20% था। निकालो ज़रा फास्ट। तो ये आया था 7,500, इनका भी आया था 7,500 और ये आया था इसका 5,000। ये किसका है भाई? ए का। ये किसका है? बी का। ये किसका है? सी का। क्लियर है कि नहीं? आपको दिख रहा है? हो गया। टोटल कर लो। तो टोटल आया भाई मार्क में 20,000 शेयर्स। क्लियर? अनमार्क का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? अनमार्क वाले का फॉर्मूला क्या सिखाया गया आपको? टोटल एप्लीकेशन में से माइनस कर दो भाई मार्क एप्लीकेशन, बचेगा जो वो अनमार्क एप्लीकेशन होगा। तो टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है? 25,000। मार्क एप्लीकेशन कितना आया आपका? 20,000। तो बचा कितना? बचा भाई 5,000। ये अनमार्क हो गया, इसका मतलब ये कंपनी के पास जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इतना आप पहले, नोट कर लो। ये ध्यान रखना ये मार्क एंड मार्क वाला हमेशा हर वर्किंग बना दिया करो आप। लिख लो, इनको भी जरा लिख लो आप। लिख लिया? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन अब इसके बाद भी और लेवल अब और हाई हो जाएंगे। एंड लास्ट बेसिक पार्ट आएगा कल की क्लास से। कल की क्लास मतलब इसके बाद जो बचे हैं लास्ट बेसिक आप उसको बोल सकते हो। क्लियर है? आई थिंक आज तक की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी सम्स हुए हैं, हर एक बच्चे के का कॉन्सेप्ट, डाउट, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट आ रहा है भाई, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो। या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको इस चैनल में बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।